हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ से एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर एक घंटे के अंदर एक पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो वो यहाँ पे शो किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे टाइम शो किया हुआ है, जैसे 9 AM, उसके बाद 10 AM, 11 AM, 12 नून, उसके बाद 1 PM, 2 PM और 3 PM। ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे टेम्परेचर को शो किया है डिग्री सेल्सियस में। 34 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री और ये 39 डिग्री। यहाँ पर जो ये जैग्ड लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि जो 34 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है उसको यहाँ पे शो नहीं किया गया है। अब हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM? 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? तो ये यहाँ पे 1 PM शो कर रखा है। तो ये वाली लाइन हम इस तरह से लेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से लेफ्ट में लेके आएंगे। ठीक है, ये 36 और 37 के बीच का टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस? सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो हमें देखना है 38 है, ये 39 है, इसके बीच का जो ये पॉइंट है ये 38.5 है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो टेम्परेचर है 38.5 ये किस टाइम था, हमें टाइम बताना है। तो हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट ले आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। 12 नून, 12 बजे दोपहर को पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें करना है इसका थर्ड क्वेश्चन। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times during the period given. What were these 2 times? पेशेंट का टेम्परेचर 2 समय ऐसा होता है, 2 ऐसे समय आते हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम है। हमें बताना है कि वे कौन कौन से ऐसे टाइम थे। तो हम ग्राफ में देखेंगे, ये यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, 36.5 है। तो 1 PM और 2 PM ये 2 ऐसे टाइम है जहाँ पर पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। डी है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? पेशेंट का टेम्परेचर 1:30 PM पे कितना था? 1:30 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? तो ये यहाँ पे 1 PM है, ये यहाँ पे 2 PM है, तो इनके बीच में ये हो गया 1:30 PM। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। 1 PM पे भी टेम्परेचर 36.5 था और 2 PM पे भी टेम्परेचर 36.5 था। और जो 1:30 बजे जो टेम्परेचर वाली लाइन जा रही है ये भी स्ट्रेट है, तो 1:30 बजे टेम्परेचर कितना था? 36.5। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। ई, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? हमें बताना है कि किस समय पेशेंट का टेम्परेचर एक अपवार्ड ट्रेंड शो कर रहा था, कि वो बढ़ रहा था। हमें बताना है किस किस टाइम पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था।
तो पेशेंट का टेम्परेचर यहाँ पर हम देखते हैं 9 AM पे 9 बजे पेशेंट का टेम्परेचर यहाँ पे 35.5 है। उसके बाद बढ़ जाता है 10 बजे। तो अपवार्ड ट्रेंड का मतलब है हमें एक इंक्रीज़ देखनी है टेम्परेचर में कि कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस किस टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा 9 AM to 10 AM, सेकेंड हो गया हमारा 10 AM to 11 AM। उसके बाद डाउन है, उसके बाद डाउन है, उसके बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सेम है। उसके बाद 2 PM to 3 PM एक अपवार्ड ट्रेंड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमें ये बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर किस किस टाइम बढ़ा। 9 से 10 बजे के बीच में, 10 बजे से 11 बजे के बीच में और 2 बजे से 3 बजे के बीच में टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है। एक बार आप आंसर्स को कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर था 36.5। बी पार्ट व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन का मतलब हमें यहाँ पे टाइम बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस किस टाइम था, 12 नून 12 बजे दोपहर को। सी व्हेन पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम फॉर 2 टाइम्स। कौन कौन से ऐसे समय हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, कांस्टेंट था, 1 PM एंड 2 PM। डी व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे कितना टेम्परेचर था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ई ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवार्ड ट्रेंड। 9 AM to 10 AM बढ़ता है, 10 AM to 11 AM बढ़ रहा है, 2 PM to 3 PM पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे नीचे ग्राफ दे रखा है, तो इसके अंदर ये एक लाइन ग्राफ है। इसके अंदर क्या शो कर रखा है, ईयरली सेल्स। नीचे यहाँ पे ईयर्स दिखा रखे हैं, जैसे 2002 में, 2003, 2004, 2005 और 2006। और यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे सेल दिखा रखी है, सेल इन रुपीज़ करोड्स। तो यहाँ पे सेल दिखा रखी है कि 2002 में 4 करोड़ सेल होती है, 2003 में यहाँ पे 6 और 8 के बीच में है, तो ये 7 करोड़ की सेल होती है। 2004 में 6 करोड़ की सेल होती है, 2005 में 10 करोड़ की सेल होती है और 2006 में 8 करोड़ की सेल होती है, 8 करोड़ रुपीज़ की सेल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ईयर्स शो किए हैं और जो वर्टिकल लाइन है, जो नीचे से ऊपर वाली लाइन है, इसमें इन्होंने सेल को शो किया है। अब हम करेंगे इसकी कुछ क्वेश्चंस। व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 3, 5 एंड 6। जो ए और बी पार्ट है, इसमें हमने 2002 की, 2003 की, 2004 को छोड़ के हमने चारों सालों की सेल बतानी है। तो 2002 में 4 करोड़ की सेल होती है, 2003 में 7 करोड़ की, 2005 में 10 करोड़ की सेल हुई है और 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई है। सी पार्ट कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। 2002 में सेल होती है 4 करोड़ और 2006 में सेल होती है 8 करोड़ की। तो डिफरेंस कितना आ गया, 8 में से हम 4 करोड़ घटा देंगे, 4 करोड़ का डिफरेंस आएगा। डी पार्ट इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। हमें बताना है कि कौन सा साल ऐसा था जब अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे हम 2006 और 2005 में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 8 करोड़ है, यहाँ पे 10 करोड़ है, तो डिफरेंस है 2 करोड़ का, ठीक है। 2004 में और 2005 में देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 6 करोड़ का है और यहाँ पे कितना है, 10 करोड़ का है, तो 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है।
और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 7 है और ये 6 है, 1 करोड़ का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, 3 करोड़ का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 2004 और 2005 के बीच में। तो इसका आंसर लिखना है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है 2004 और 2005 के बीच में।